हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में पहला टॉपिक है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इत्यादि। अर्थात 1 से लेकर अनंत संख्याओं को प्राकृतिक और जो जीरो से स्टार्ट हो उसे पूर्ण संख्या करता है। प्राकृत संख्या में जीरो स्टार्ट नहीं होती। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद संख्या का जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात पूर्ण संख्या में जीरो से स्टार्ट होता है और प्राकृत संख्या में 1 से स्टार्ट हो, जैसे उदाहरण 0 1 2 3 आदि। हम पूर्णांक संख्या पे बात करते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 4 आदि। इसमें पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं सम संख्या पर। सम संख्या क्या होती है? वे संख्या जो 2 से विभक्त हो उन्हें सम संख्या कहते हैं। अर्थात 2 के अलावा किसी से विभक्त न हो, 2 4 6 8 आदि, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो संख्या सम संख्या कहलाती हैं। अब बात करते हैं हम विषम संख्या पे। विषम संख्या क्या होती है? वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभक्त नहीं होती है उन्हें विषम संख्या, जो 2 से विभक्त होती है वो सम संख्या है, जो 2 से विभक्त नहीं होती वो विषम संख्या है, जैसे 1 3 5 7 आदि। 1 3 5 7 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, अर्थात 2 से विभक्त नहीं होती, विषम संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या में बात करते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक व सौ को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभक्त न हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात सौ के अलावा और एक से और किसी का भाग नहीं जाए वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण 2 में सौ के और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, जैसे 3 में सौ का और एक के अलावा किसी का भाग नहीं, 5 में भी ऐसा ही है, सौ के और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। 2 3 5 7 11 आदि अभाज्य संख्या कहलाती हैं। याद रखने कुछ इफेक्ट्स हैं, काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी बैंक हुई, डी ग्रुप, रेलवे, एनटीपीसी में 1 से 25 तक अभाज्य संख्या की संख्या होती है 9 और 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 15। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 25 और 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 10 और 25 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 6। तो इन्हें हमें डायरेक्ट याद करना